अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सभी अच्छे से होंगे, खैर के साथ होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, आज संडे का दिन है। संडे के दिन का ही ये व्लॉग है, सुबह मॉर्निंग का टाइम मैंने रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। तो अभी बच्चे और मेरे हस्बैंड सोए हुए थे और मैं ज़रा टाइम पर उठ गई थी क्योंकि मंडे वाले दिन बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा है। तो मैंने उनके लिए जो है वो लंच बॉक्स की रेसिपीज़ कुछ बनानी थी और मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मैं अपनी बच्चों की पसंद को जो है ना वो सामने रखते हुए चीज़ें बनाती हूँ जो कि मेरे बच्चों को पसंद है। तो मेरे बच्चों को ज़्यादातर बेकरी की आइटम्स पसंद हैं या जिनमें चिकन वगैरह शामिल होता है, सैंडविचेस और इस तरह की चीज़ें उनको ना अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि चले 1 वीक के लिए जो है ना वो मैं चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेती हूँ और थोड़ा ये जो लंच बनाने का रोज़ का हेडेक होता है ना, ये भी थोड़ा कम हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में आपकी आँख जल्दी खुलती नहीं है या फिर सुबह इतना सारा काम बन जाता है कि फिर ज़हन में भी नहीं होता बच्चों को लंच कौन सा जल्दी जल्दी से बना के दें। तो फिर मैंने सोचा कि चलें 1 वीक का जो है ना वो मैं प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। सो अभी यहाँ मैं चिकन ब्रेड की डो के लिए जो है ना वो मैं चीज़ें रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लिया है और उसके अंदर मैंने ना 1 से 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो ख़मीर डाल लिया था। और ये मैंने ना ये छोटा सा बाउल नुमा कोली कह लें आप इसको, ये मैंने रखी हुई है। इससे मैं मैदा वगैरह जो है ना उसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो ये मैंने जो है वो 2 भर के ले ली थी और साथ इसमें 1 अंडा शामिल कर लिया था, 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 जो है ना वो टीस्पून जो है वो मैंने दही के डाल लिए थे। साथ में जो है ना वो मैंने 1 चम्मच ये वाला छोटा सा जो है वो नमक का डाल लिया था। यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ ख़मीर के अंदर जो है ना वो मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है ना वो चीनी भी डाली थी। इससे जो है वो हमारी डो मीठी बिल्कुल नहीं होती है, बस उसका एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो मैंने डो जो है ना उसको गूँध के रख दिया था, ख़मीर वाला जो मैंने पानी रेडी किया था ना उसको मैंने सारा मैदे में डाल के अच्छे से मैंने गूँध के तो अब उसको राइज़ होने के लिए डो को रख दिया था रूम टेम्परेचर पर। तो दरमियान में लाइट चली गई थी और वीडियो जो है ना वो फिर मैंने कहा कि अब लाइट चली गई तो मैंने काफ़ी सारे काम जो है ना वो कैमरा बंद करके कर लिए थे। जैसे अभी जो है ना वो मैंने ये आटा गूँधा था, अभी नाश्ते के लिए मैं पराठे बना रही हूँ। तो इसमें मैंने जो है ना वो 3-4 चम्मच दही के डाले थे, अपना जितना मैंने आटा लेना था और साथ में मैंने नमक और उसमें 4-5 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के डाल के अच्छे से गूँध लिया था। और अभी जो है ना मैं यहाँ पे बल वाले पराठे बना रही हूँ। साथ ही मैंने पराठे के अंदर जो है ना फोल्डिंग करते हुए कलौंजी भी लगाई थी, तो कलौंजी के सीड सामने पड़े हुए हैं। सो ये मैंने सारे पेड़े जो है ना वो रेडी कर लिए थे और 5 मैंने बनाए थे जितने हमें रिक्वायर्ड थे। और साथ में ये मैंने अंडे के अंदर जो है वो हरी मिर्चें डाल ली थी और धनिया डाल लिया था और साथ में काली मिर्च और नमक डाल लिया था और प्याज और टमाटर भी मैंने डाला था। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से पूछा था ना नाश्ते में कैसे मैं कुछ ऐसे रोज़ डिफ़रेंट किस्म का नाश्ता बनाऊँ, मेरा बहुत दिल चाहता है। तो आप लोगों के साथ मैंने मशवरा किया था लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो नहीं बताया, लेकिन एक मेरी सब्सक्राइबर कह रही थी कि आप अंडा पराठा बनाएं। तो मैंने सोचा कि चले आज जो है ना वो अंडा पराठा बना लेती हूँ। अभी डिफ़रेंट तो नाश्ता पता नहीं मैं बनाऊँगी या नहीं, लेकिन मैंने कहा चलें आज उन्होंने फरमाइश की है ना तो अंडा पराठा बना लेती हूँ। तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। सो इस तरीके से मैंने जो आटा गूँधा था ना नमक डाल के, दही डाल के, ऑयल डाल के, तो आटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कुरकुरा, नरम और बहुत खस्ता पराठे बनते हैं। तो अंडा पराठा बनाना हो ना तो ज़रूर इसी किस्म का आटा गूँधा करें। तो इसके ऊपर जो है वो फिर मैंने ये इसी तरह आपके सामने जैसे मैंने अंडा लगा रही हूँ, मैंने अंडा लगा लिया था। और बिलीव मी ये पराठे इतने मज़ेदार थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप लोग ख़ुद ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको अच्छे लगेंगे, या आप बच्चों की लंच बॉक्स की रेसिपीज़ में भी दे सकते हैं या उनको ब्रेकफास्ट में भी बना के दे सकते हैं। इसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया था, बच्चों के लिए ज़रा इजी हो जाता है, गरम गरम पराठे को तोड़ना नहीं पड़ता। और यहाँ मैं एक दूसरे मेथड से भी अंडा पराठा बना रही थी कि आप इस तरह भी पहले पूरा पराठा पका के साइड पे रख कर और अंडे को इस तरह तवे पे फैला के फिर दोबारा से ये पराठा ऊपर इस तरह लगा के भी बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन वो जो फ़र्स्ट वाला मेथड था ना वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि उस पर एक तो अंडा बहुत अच्छे से सारा लग जाता है, फैल जाता है, और दूसरा ये है कि अंडे की क्वांटिटी कम भी हो ना फिर भी सारे पराठे पे अच्छे से लग जाती है। तो ये अब मैं दही के साथ खाऊंगी बैठ के। बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया था, साथ साथ ही मेरे गर्मा गर्म उनको बना के दे दिए थे। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड करने लगे थे और ये मैं आपको दही में ना मलाई दिखा रही हूँ। इतनी मज़ेदार लगती है ना मुझे दही में मलाई, आई रियली लाइक इट ना। तो यहाँ ये देखिए इतना कुरकुरा पराठा था,
इतना ज़बरदस्त था ना कि मुंह से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हस्बैंड पूछ रहे थे कि आपको लगता है बहुत टाइम लगा होगा ये पराठा बनाने में, लेकिन बस मैं उनसे हंस रही थी कि इतना टाइम नहीं लगा, सिर्फ कुछ टेक्निक्स ही होती हैं। तो आप लोग भी जब भी ये अंडा पराठा बनाए ना, तो आटे के अंदर ऑयल, दही और जो है वो नमक डाल के जो है ना गूंदिएगा आटा। वैसे आप लोग घी भी डाल के गूंद सकते हैं, उससे ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि ऑयल होता है ना, तो फिर मैं लाजमी जो है वो बाहर से घी नहीं मंगवाती, बस ऑयल ही यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ मैं चिकन ब्रेड के लिए जो है ना चिकन रेडी कर रही थी, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही डाल लिया था बोनलेस चिकन के अंदर ही, और साथ मैंने थोड़ा सा सिरका और तिक्का मसाला जो मिल जाता है ना बाहर से, वो मैंने डाल के मैरिनेट करके लहसुन अदरक डाल के 1 चम्मच तो वो मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए। और साथ में मैं हुरिया को मेडिसिन पिला रही थी, उसको ज़रा बुखार हुआ था, तो पैनाडोल का सिरप मैंने उसको दिया ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। सुबह उसका स्कूल भी है। तो अभी जो है वो ये मैं डोनट्स की रेडी करने लगी हूँ। डोनट्स की डो भी मैंने आपको नहीं दिखाई थी, लाइट चली गई थी, तो ऑफ़ कैमरा ही मैंने डोनट्स की डो रेडी करके रखी थी। तो उसमें कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मैंने जो आपको प्याली कोली दिखाई थी ना अपनी, उसी साइज़ का मैंने 4 कप वो वाला मैंने ले लिया था मैदा। और मैंने ख़मीर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून के बराबर और 1 टीस्पून ही मैंने चीनी और 1.5 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने ख़मीर डाल के तो वो मैंने गूंद ली थी, डो बना ली थी और उसको भी राइज़ होने के लिए रख दिया था। तो बस ये भी अच्छे से राइज़ हो गई थी और मैंने डोनट्स इस तरह बना लिए थे जल्दी जल्दी। साथ में मैंने जो है वो ये चिकन जो मैरिनेट करके रखा था ना, इसको भी, ये चिकन ब्रेड का जो चिकन था ये भी मैंने साथ ही चूल्हे पर रख दिया है। तो इसमें मैंने लंबी लंबी शिमला मिर्च और लंबा लंबा सा प्याज डाला है। तो ये मैंने बिल्कुल नहीं गलाया, बस एंड पे ना जब चिकन गल गया था तो मैंने ये मसाले में शामिल किया है, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर जो है ना ये इन दोनों सब्जियों के अंदर भी आ जाए। तो साथ में जो मैंने डोनट्स आप लोगों के सामने रेडी किए हैं ना, वो मैंने एक साइड पे रखे थे रेस्ट के लिए। तकरीबन आधा घंटा उनको रेस्ट देना होता है ताकि वो दोबारा थोड़े से फूल जाएं, हल्के से थोड़ी सी डो मज़ीद राइज़ हो जाए। तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए वेट जब डोनट्स को, तो फिर उनको फ्राई कर लेना चाहिए। तो ये देखें, ये थोड़े थोड़े से मोटे मोटे से नज़र आ रहे हैं ना, ये आधे घंटे का कमाल है, जो मैंने आधे घंटे उनको बना के तो आधा घंटा सेपरेट साइड पर रख दिया था। जब भी डोनट का वो जो आप रोटी बेलते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा रखना है। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी मोटा रख लेंगे तो कोई बात नहीं है, उससे डोनट आपके फ्लफ़ी फ्लफ़ी से बनेंगे, मोटे मोटे से। अगर रोटी पतली बेलेंगे ना तो फिर वो बाहर वाला जैसा होता है ना डोनट, उस टाइप का नहीं बनेगा, आपका डोनट भी पतला सा बनेगा। तो यहाँ मेरे डोनट्स भी रेडी हो गए थे, जाली वाली जगह पे मैंने रख दिए थे ताकि उनका ऑयल वगैरह निकल जाए अच्छे से, जो इजाफी उनका ऑयल है। और यहाँ मैं अब चिकन ब्रेड बनाने लगी हूँ। अच्छा, चिकन ब्रेड जो है ना उसकी डो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने 2 चिकन ब्रेड बना ली थी। पहले तो मैंने सोचा शायद एक ही बनेगी, लेकिन मेरे पास जो चिकन का मैंने बनाया था ना सारा मिक्सचर, वो भी 2 के लिए था और जो मैंने डो गूंदी थी ना वो भी 2 के लिए थी। तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त हो गया। चले, अभी भी बच्चे जो है ना वो फिर देख रहे होते हैं कि हमें बना रही है ना मामा, तो अभी भी हमें मिले ना। तो आज मियाँ साहब भी घर थे, तो उनकी भी कोशिश होती है जो बन रहा है ना तो उसको टेस्ट किया जाए। तो यहाँ फ़ोल्डिंग करने का तरीका और चीज़ें तो आप देखते ही जा रहे हैं। तो मैं कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी टेस्ट, कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस करते रहें आप चीज़ें और आपके हाथों से गुजरती रहें तो उनका टेस्ट खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब मैं शुरू में ये बनाती थी ना तो इतना नहीं आता था, मैं बहुत झिझक के बनाती थी, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत अच्छी भी बन जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ मैंने जर्दी ले ली थी अंडे की, और सफ़ेदी नहीं ली मैंने, जर्दी सेपरेट करके ना तो वो मैंने दोनों पे लगा दी, और साथ ही मैंने एक कलौंजी ऊपर लगा ली थी। तो ये बहुत अच्छी लगती है। वाइट तिल भी लगा सकते हैं, पर मैंने यही अभी लगा ली थी। तो यहाँ मैंने बड़ा सा पतीला लेके इसको मैंने प्री हीट कर लिया था थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए, हल्की सी आग पे। और वो जो कोली है ना स्टील की, वो मैंने उल्टी रख के, और ये मैंने डिश के अंदर इस तरह, ये मेरे पास डिश है एक, तो इसको पहले मैंने ऑयल लगा लिया था अच्छे से ना, क्योंकि फिर बाद में शुरू में जब मैंने एक दफ़ा बनाई थी ना तो मेरी चिकन ब्रेड साथ ही चिपक गई थी। तो वो कहते हैं ना फिर जैसे करते जाएँ तो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो मैंने अब उसको बिल्कुल हल्की आग पर रख दिया था। और यहाँ मैंने ये बना लिया था, दूध के अंदर जो है ना कोको पाउडर था मेरे पास, वो मैंने उसके अंदर डाल के, और जो है ना थोड़ा सा मैंने चीनी डाली थी इसके अंदर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था ताकि थिक हो जाए। तो ये मैंने मिक्सचर, इसको आप चॉकलेट गनाश भी कह सकते हैं एक तरीके से, जो घर में देसी तरीके से तैयार किया है, वरना चॉकलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं ना। मेरे पास चॉकलेट नहीं थी तो मैंने कोको पाउडर ही डाल दिया था।
तो ये कि दूध फिर जो है ना वो ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा थिक नहीं होता, तो उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लिया था हल्का सा। तो ये देखें मैंने बहुत अच्छे से डोनट्स के ऊपर लगा के एक पे बादाम लगा लिए हैं और एक पे जो है ना वो जो स्प्रिंकल्स मिलते हैं ना बासानी मिल जाते हैं मार्केट से, वो मैंने लगा दिए थे। तो 12 बन गए थे, तो 4 बच्चों ने खा लिए थे, 8 जो है फिर वो मैंने इनके स्कूल के लिए रख लिए थे। और मीन वाइल जो है वो चिकन ब्रेड भी बन गई थी। इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा आ गया है। और आग मैंने बंद कर दी है यहाँ पे, और इतना खूबसूरत कलर आ गया ना, ये देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही है, जैसे आप बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं। तो अब मुझे एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है ना बहुत अच्छी बनानी आ गई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा निकलता है। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, नहीं आया ना तो सब्सक्राइब करना। और अभी जो है मैं बहुत थक भी गई थी, तो यहीं से नेक्स्ट व्लॉग में शुरू करूँगी और बताऊँगी आगे मैंने क्या प्रिपेयर किया था और चीज़ें। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।